हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। मैं मंजू शर्मा एक बार अपनी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 विषय हिंदी के अंतर्गत पवन दूतिका से पद्यांश जो है 23 और 24 लेकर आई हूं। तो आइए चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो। तो श्री राधा पवन से क्या कहती हैं कि हे पवन, जब तू मार्ग में जाएगी तो मार्ग में तुझे कोई सूखी हुई लता, लता मीन्स होती है बेल, धरा पृथ्वी पर पड़ी हो तो पांव के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो मेरे प्रियतम के निकट ले जाकर उसे गिरा देना। मेरे प्रियतम के पैरों के निकट ले जाकर उसे गिरा देना और सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कि आपकी राधा, तुम्हारी राधा इस बेल की भांति ही तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर दिन प्रतिदिन इसी तरह से मलिन और सूखती जा रही है। ये सीधे साधे शब्दों में बता देना। अब देखिए आगे पद्यांश क्या है। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो। अब आगे राधा जी क्या कहते हैं कि हे पवन, कोई नए वृक्ष का कोई पत्ता, किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर धीरे धीरे संभल रखना, लाकर धीरे धीरे संभल कर रखना और यह बताना और ये बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि तुम्हारी राधा भी इस पीले पत्ते के समान ही प्रबल दुख से, क्या विरहिणी राधा पीले पत्ते के समान ही प्रबल दुख से क्या हो रही हैं, दुखी हो रही हैं और दुखी हो रही हैं। प्रोषिता का मतलब होता है जो विदेश चला गया हो। तो श्री कृष्ण भी उनके लिए कहाँ, विदेश यानी कि मथुरा चले गए हैं और इसीलिए वे यहाँ कहती हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनेगा पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने ये 2 लाइन यहाँ रेखा की हुई है। तो ये देखिए राधिका पवन से कहती हैं कि यदि किसी वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे मेरे श्री कृष्ण की आंखों के सामने धीरे से रख देना और यह बताने का प्रयास करना कि मैं राधा भी विरहिणी नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। जो मैंने अभी यहाँ अर्थ में आपको बताया था। सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो सूखी लता से राधा कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम विरह में नृत्य सूखती जा रही हूँ। जैसे बेल सूखती जा रही है वैसे ही मैं भी नृत्य रोजाना सूखती जा रही हूँ। अब प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार वियोग रस है। जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ प्रोत्सिताशा हमारा में कौन सा अलंकार है। तो जहां सा सी से सम जैसे शब्द आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है आपका। और अर्थ मैंने कई शब्दों के साथ आपको बताए ही हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।